तो स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए, हमारी कुछ बहनों का कहना है कि यानी कि हमें कैसे पता चले कि हमारा कार्य कितना पूरा हुआ है, यानी कि हमारा गृह भ्रमण कितना हो गया है, हमारा यानी होम विजिट कितना, और हमारे यानी कि डेली ट्रैकिंग जो कार्य है वो कितना हुआ है। तो हमें कैसे पता चले कि कितने परसेंट कौन सा कार्य हुआ है। तो ये मैं आपको कोई आपका अधिकारी या सुपरवाइजर या CDPO नहीं बताते हैं, तो आपका पोषण ट्रैकर ही आपको बताएगा कि आपका कार्य कितना पूरा हुआ है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत में सिर्फ यानी कि अपना जैसे ही पोषण ट्रैकर खोलेंगे इस तरीके से, तो पोषण ट्रैकर आपका खुल गया है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसे ही आपका पोषण ट्रैकर खुलेगा तो आपको जो डिस्प्ले ये आपको जो दिखाई दे रहा है इस पर टच कर देना है। अब मैं इस पर टच कर देती हूँ तो देखिए यहाँ पर आपका आ चुका है। क्या हुआ है इसमें, यानी देखिए यहाँ पर दैनिक खोज, आंगनबाड़ी केंद्र खोला या नहीं, अटेंडेंस, मॉर्निंग स्नैक्स, हॉटकॉक और एक्टिविटी। तो देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी। पहले जिस तरीके से हम जैसे कि यानी कि आज संडे है तो संडे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे रोज़ाना में हम जैसे ही दैनिक इस पर दैनिक खोज पर जाते हैं, वहाँ पर ही राय देते हैं कि हाँ हमने केंद्र खोला या नहीं खोला, बंद किया। तो अटेंडेंस वाला था पहले, यहाँ पर ये ग्रीन होकर के आता था, अब ये ग्रीन नहीं होता है, ब्लू रहता है। और जो एक्टिविटी था ये भी ग्रीन हो जाया करता था, गोला रिंग यानी कि। तो अब ये नहीं होती है। एक तो ये आप सभी की समस्या है। दूसरा देखिए यहाँ पर ये आपको घर का दौरा दिखाई दे रहा है, ये राय दिखाई दे रही है। आपकी राय क्या है, तो मैं राय पर टच कर देती हूँ। अब राय पे आपको दिखाई दे जाएगा आपका कार्य पूरा है। देखिए यहीं पर दिखाई दे रहा है आपका कार्य पूरा है। अगर नहीं होता तो यहाँ मिस में चले जाते तो यहाँ दिखाई देता, डू में होता यानी आज का आपका बचा हुआ तो यहाँ दिखाई देगा। तो यानी मेरे सभी कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहाँ मेरा दिखाई दे रहा है 33 बच्चों का, यानी कि आया था मेरा इस महीने 33 का पूरा मेरा कर लिया गया है। ठीक, अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग पर। देखिए ग्रोथ मॉनिटरिंग है, इसमें साफ साफ दिखाई देता है हमारा यानी कितने बच्चे माप लिया गया, 98 बच्चे, 98 बच्चे। और बकाया मेरा क्या है, 0, यानी कोई भी बच्चा मेरा वजन से नहीं रहा है। तो एक तो पहले क्या समस्या थी हमारी बहनों की, यानी शुरू से ही जो आदेश वो ये थे 0 से 5 वर्ष, यानी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का हमें वजन लेना था। और वही ग्रोथ मॉनिटरिंग जो हमारा जैसे पहले रजिस्टर मिला था उसमें हम ऐड करते थे मंथली, तो वो उसमें भी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का था, क्योंकि उसमें 6 वर्ष तक के बच्चों का नहीं था। अब जब तक हम इसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का भरते हैं, बाकी हमारे 10 से 15 या 20 बच्चे जो भी बच जाते हैं 5 से 6 वर्ष के, उनको हम नहीं भरते हैं। तो ये हमारा बकाया है, इसमें बकाया दिखाई देता है कि इसमें आपके बच्चे रह गए हैं। तो हम जैसे यानी हमारे अब एक समस्या आपकी बहुत ही अच्छी है, सुलझी हुई है। जिस तरीके से यानी क्या है कि हमारा इसमें जो आपके टोटल बच्चे इतने दिखाई देते हैं शुरुआत में, अब ये मेरा भर गए तब भी यही टोटल दिखाई दे रहा है, और जब वैसे भी यही टोटल बच्चे दिखाई देते हैं कि आपके इतने बच्चे हैं। जैसे 98 है मेरे, तो आपके 150 जो भी हैं, तो इसमें से 2 बच्चों का वजन आप भर देना, 2 का, सिर्फ 2 का भर देना, 4 का 10 का भर देना। तो अब आपको ये नहीं है कि आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि हमने कौन से बच्चे का वजन भरा है, कौन से बच्चे का नहीं भरा है, क्योंकि जैसे इसमें 2 बच्चे भर जाएंगे तो वो बच्चे इसमें आ जाएंगे, वजन भरा हुआ जो नहीं भरे होंगे वो बच्चे इसमें आ जाएंगे। जैसे ही हम इस पर टच कर देंगे, देखिए जिस बच्चे का हमारा वजन नहीं भरा है तो हम बकाया वाले पर टच कर देंगे। जी मैंने बकाया वाले पर टच कर दिया। अब बकाया वाले में से आपको क्या करना है, ये समाप्त, यानी ये तो वजन भरे हुए हैं, तो आपको बकाया इसमें लंबित, ये लंबित में जाना है। जैसे ही हम लंबित में जाएंगे, लंबित पर टच कर देंगे, तो देखिए यहाँ मेरा बच्चा कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी वेल डन, यानी मेरा पूरा यानी 100% भरा हुआ है। तो अगर आपका कोई बच्चा रह चुका है यानी किसी बच्चे का वजन नहीं भरा है, तो आपका इसमें दिखाई देगा कि आपके इतने बच्चे बचे हुए हैं, इनका
अभी आपका वजन नहीं है, तो इस पर टच करके आप भर सकती हैं। और अपना बकाया जो बचे, अब आपको बच्चों की जैसे पहले हमने भर दिया, किसका भर दिया, कौन से बच्चे का भर दिया, अब हमें उसमें देखना पड़ेगा, दबा के देखना पड़ता है। अब इसमें हमें ऐसी टेंशन नहीं है, बहुत आसानी हो गई है। और उसके अलावा और क्या है इसमें, सेम मैम बच्ची, सेम एंड चिल्ड्रन वाला। तो इसमें देखिए सेम बच्चा है मेरा एक, और कम वजन वाला बच्चे हैं 2। अब इस तरीके से यहाँ पर अब हमें ये टेंशन है कि वैसे हम रिंग के हिसाब से नहीं, हम इसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो देखिए पहले मैं सेम बच्चे पर टच करके दिखा देती हूँ आपको। सेम बच्चे का नाम भी दिखाई देगा, वजन भी दिखाई देगा, और मापने की तिथि भी दिखाई दे रही है। यानी मैंने इस महीने इसका वजन भर दिया है, तो इस महीने जो भरेंगे वो अगले महीने दिखाई देगा। ये पहले महीने का मार्च का दिखाई दे रहा है कि हमने यानी कि इसका ये वंश यानी वजन इसका है। ठीक। और इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं कम वजन वाला बच्चा। तो कम वजन वाले बच्चे पर हम टच कर देते हैं, तो इसमें भी देखिए दिखाई दे रहा है, एक तो वही बच्चा दिखाई दे रहा है जो अभी दिखाई दे रहा था अंश। अब एक दूसरा बच्चा है परी, ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यानी कि बच्चे पता चल जाता है कौन सा बच्चा है हमारा। उसमें यानी एक चीज़ और है इसमें, आपको अगर आपके 2 बच्चे हैं, जैसे अंश नाम के 2 बच्चे हुए या परी नाम की 2 बच्चियाँ हुई, तो इसमें सबसे मेन चीज़ है इसकी माँ का नाम बता रहा है वो। इसकी माँ के नाम से, माँ के नाम तो हो सकता है बहुत ही कम मिलते होंगे, अगर मिलते होंगे तो बच्चा अपने यानी कि बच्ची उसकी डेट ऑफ बर्थ या किसी चीज़ में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य रहता है। तो मेन चीज़ यही है, और आपको यहीं से पता चल जाता है कि आपका कार्य कितना हुआ है। और रही एक बात उसकी, देखिए सबसे मैंने आपको गृह भ्रमण 60% होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए। और आपका जो है वज़न ये 80 से कम नहीं होना चाहिए। 80 का मतलब अब आप 100% ही कर दो इसको, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता चल ही जाता है। पहले पता नहीं चलता था हमारा कितना वजन हुआ। अब मेरे जो 98 बच्चे हैं, तो 98 का मैंने वजन भर दिया, तो मेरा 100% हो गया। इसी तरीके से जो बच्चे हमारे ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए, सॉरी, गृह भ्रमण के लिए जो हमारे पास आए हैं, हमारे पास टोटल 33 आए हैं। मैंने 33 का कर दिया, चाहे वो 60% माने या 80 माने या फिर 100% माने। मैंने पूरा 33 आए, 33 बच्चे का कर दिया, तो यानी 100% हो गया। तो आपको गृह भ्रमण वही करना है, आपका 0 उधर यानी कि बकाया में 0 हो जाना चाहिए होम विजिट 2 में। अब देखिए इसी तरीके से सेम का हो गया। अब बचा आपका क्या, इसमें एक ये चीज़ बची कि आपको जब भी आपका टीकाकरण होता है, तो टीकाकरण के समय आप अपने बच्चे का यानी पता होना चाहिए किस बच्चे को कौन सा टीका लग रहा है, और वो हमें ऐड करना है। उसके अलावा बच रहा है फिर हमारा THR हमारा जिस डेट में बट रहा है, तो हमारे यानी अगर हमारे पूरे बच्चों का आ रहा है, तो हमें ऊपर से लेकर के नीचे सभी बच्चों का यानी कि THR भर देना है। अगर हमारे सभी बच्चों का नहीं आ रहा है, तो हमने जिन बच्चों को दिया है उनका ही भरें, क्योंकि ऊपर से फ़ोन आते हैं जिनको हमने दिया नहीं उनके पास फ़ोन आ गया, तो हमें यानी उनको समझाने में भी दिक्कत होगी और बताने में भी, और उनको भी उनसे हम क्या कहेंगे हमने आपको दिया नहीं, आप झूठ बोल दो कि हमने आपको दिया है, ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं। तो हमने जिन बच्चों को दिया है उन्हीं के यानी कि आप पोषण ट्रैकर पर चढ़ाएं कि हाँ इन बच्चों को हमने राशन दिया है। तो ये आपका काम अगर कंप्लीट है, तो आपकी प्रोत्साहन राशि आने से कोई नहीं रोक सकता। 100% मैं कहती हूँ, अगर ये सभी कार्य पूरे हैं, तो कोई अगर आपकी प्रोत्साहन राशि को रोक दे, तो आप मेरा नंबर नोट कर लें और मुझे बताएं कि इतना काम मैंने कर लिया है। और आप अपने फ़ोन की जो जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरा 0 है और ये भी मेरा 0, इसी तरीके से आप भी अपने फ़ोन की स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे पास भेज दें, और मैं आपको बता दूं कि हाँ आपका यानी कि आपकी प्रोत्साहन रुकी कैसे। और अपना वजन लंबाई, मेन चीज़ वजन लंबाई के साथ साथ गृह भ्रमण, THR और बच्चों का यानी कि टीकाकरण, ये सभी कार्य हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, यानी CBE की जांच। तो इसमें हमें क्या करना है, CBE की जांच में गोद भराई, अन्नप्राशन, पोषण ट्रैकर पर भरने हैं।
इसमें कौन कौन सी यानी जो भी है, चाहे सुपोषण दिवस हो, चाहे अन्नप्राशन हो, गोद भराई हो, या जो भी आपके आते हैंड वॉश डे हो, तो वो आपको 2 गतिविधि 1 महीने में अवश्य भरनी है। उन चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अगर वो नहीं भरेंगी तब भी आपके लिए कंप्लीट नहीं होगा। तो पोषण ट्रैकर के जितने भी कार्य हैं मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से कार्य आपको करने हैं। एक देखिए मैं आपको बता देती हूँ, CBE पर महीने में यानी 2 गतिविधि होती हैं, चाहे कोई सी भी हो। होम विजिट आपका प्रतिदिन का है। आपका यानी THR महीने में 1 बार का है। ठीक, 1 बार का THR है आपका। टीकाकरण भी आपका 1 बार का ही है। तो देखिए कितनी चीज़ें आपकी 1 बार की हैं और कितनी चीज़ें आपकी प्रतिदिन की हैं। तो देखिए टीकाकरण 1 बार का, और आपका यानी कि वजन लंबाई 1 बार की, गृह भ्रमण यानी आपका प्रतिदिन का, जितने भी दिन होंगे आपको गृह भ्रमण 35-40 जो भी है आपके। और आपका ये आपकी 2 चीज़ें हो गई, THR वजन 1-1 दिन का है, और आपका यानी कि टीकाकरण। तो ये सभी चीज़ें आपको 1-1 दिन करनी है। CBE महीने में 2 दिन करनी है। तो इतनी चीज़ों का ध्यान रखें, और प्रतिदिन आपको यानी कि एक ज़्यादा पर जा कर के ये आपको प्रतिदिन भर देना है। आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति ये आपको प्रतिदिन भरनी है। एक इसमें से एक ऑप्शन इसमें से ख़त्म हो गया है। आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति के अलावा एक और थी, यानी कि केंद्रों के बारे में हमें लिखना था कि किसका किस में पुताई की ज़रूरत है, किस में यानी मशीन है, कितनी में क्या है। तो वो ऑप्शन इसमें से हटा दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। एक बात और मैं आप सभी बहनों को बताना चाहती हूँ, देखिए सच्ची कहानी सदाबहार मेरा एक चैनल है, इसको भी आप सभी भाई बहन देख लिया करें। और इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती हैं और बहुत ही अच्छी हैं, और एकदम से आप देखोगी तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यानी कि दुर्गे माँ की तस्वीर लगी हुई है, और मेरे चैनल का नाम सच्ची कहानी सदाबहार। तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर किया करें, और ये कहानी आपको सुनने बहुत ही अच्छी लगेगी। एक बार अगर आप इस कहानी को देखोगी सुनोगी तो आपको दिल को छू लेगी, और आप प्रतिदिन इंतजार करेंगे कब दीदी ये कहानी डालें। आप आंगनबाड़ी की भी जो खबरें सुनती हैं उनको भी सुनना भूल जाएंगी। धन्यवाद।